नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी चतुर बंदर और चालाक लोमड़ी। बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज पहाड़ों के पीछे एक हरा भरा और शांत जंगल था। नाम था हसीवन। यहाँ सभी जानवर प्यार से रहते थे। कोई किसी से झगड़ा नहीं करता था। सब मिलजुल कर रहते, खेलते और हंसी मजाक करते। इस जंगल में दो खास दोस्त थे, बबलू बंदर और चीकू लोमड़ी। बबलू बहुत शरारती और नटखट था, तो वहीं चीकू होशियार और चालाक। दोनों की जोड़ी पूरे जंगल में मशहूर थी। जहां बबलू जाता, चीकू वहां पहले से योजना बना चुका होता। उनकी मस्ती से पूरा जंगल गूंज उठता। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने घोषणा की, जंगल में अब से हर कोई कुछ काम करेगा तभी मिलेगा खाना। आलसी जानवरों के लिए अब कोई छुट्टी नहीं। ये सुनते ही बबलू और चीकू चकरा गए। बबलू बोला, ग्रेटर देन अबे चीकू, ये क्या मुसीबत आ गई। मैं तो मजे के लिए जन्मा हूं, काम के लिए नहीं। चीकू हंसते हुए, ग्रेटर देन बबलू, चिंता मत कर। जब तक चीकू है कोई टेंशन नहीं। फिर दोनों ने सोचा, ऐसी योजना बनाओ कि बिना मेहनत के मजे से खाना मिलता रहे। चीकू ने एक योजना बनाई, ग्रेटर देन, हम एक नकली स्कूल खोलते हैं, जंगल ज्ञान मंदिर। और बाकी जानवरों को कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई से सब कुछ मिलेगा, खाना, आराम और सम्मान। बबलू खुशी से उछल पड़ा, ग्रेटर देन, वाह मस्त आइडिया। मैं बनूंगा प्रिंसिपल, तू बन जाना टीचर। अगले ही दिन दोनों ने जंगल के बीचों बीच स्कूल खोल दिया। बड़ा सा बोर्ड लगाया, जंगल ज्ञान मंदिर, पढ़ो और राजा बनो। धीरे धीरे सभी जानवर आने लगे, छोटू खरगोश, बिन्नी भालू, पिंकी तोता, मोती हाथी और बहुत सारे। चीकू उन्हें पढ़ाने लगा, ए फॉर आम, बी फॉर बकरी, सी फॉर चिकन बिरयानी। बबलू पीछे से खड़ा होकर नकली सर्टिफिकेट छापता, जंगल ब्रिलियंट अवार्ड। सभी जानवर खुश, ग्रेटर देन, हमें तो कुछ करना नहीं पड़ रहा और हम पढ़े लिखे हो रहे हैं। पर असली मुसीबत तब आई जब राजा शेर सिंह का बेटा छोटा शेरू भी स्कूल में दाखिल हो गया। शेरू बहुत ही चतुर था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। शेरू बोला, सी फॉर चिकन बिरयानी, ये कैसा स्कूल है। वो चुपचाप बबलू और चीकू का पीछा करने लगा। शेरू ने देख लिया कि दोनों जंगल के बकाया भोजन का भंडार चोरी करके खुद खा रहे हैं और बाकी जानवरों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब शेरू ने तय कर लिया, अब इन दोनों को मजा चखाना होगा। शेरू गया अपने पापा शेर सिंह के पास और सब बता दिया। राजा ने कहा, बहुत हुआ मजाक, अब इन दोनों को सबक सिखाने का वक्त है। शेरू ने योजना बनाई, मैं बनूंगा नया छात्र और क्लास में ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब किसी को नहीं पता। अगले दिन शेरू स्कूल आया और बोला, मास्टर चीकू, बताइए सूरज रात में कहाँ जाता है। चीकू हक्का बक्का, वो चाय पीने। बबलू बीच में कूद पड़ा, वो अपनी बीवी संग मूवी देखने जाता है। पूरे जंगल में ठहाके लगने लगे। अब शेर सिंह भी आ गया और गुस्से में दहाड़ा, तुम दोनों जंगल को मूर्ख बना रहे थे, सजा मिलनी चाहिए। बबलू और चीकू घबरा गए, माफ कर दो महाराज, हमें मस्ती करनी थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर सिंह ने सोचा, ये दोनों चालाक तो हैं ही, क्यों ना इनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाए। और उसने आदेश दिया, बबलू और चीकू को जंगल का मनोरंजन मंत्री नियुक्त किया जाता है। ये हर हफ्ते बच्चों को कहानियां और नाटक सुनाएंगे। बबलू बोला, मतलब अब हम काम भी करेंगे और मस्ती भी। चीकू बोला, और ऊपर से तनख्वाह भी मिलेगी। अब हसीवन में हर रविवार को जंगल थिएटर होता, जहां बबलू और चीकू मिलकर मजेदार नाटक, जोक्स और कहानियां सुनाते। बच्चे जानवर सीखते, हंसते और आनंद लेते। राजा शेर सिंह भी अब उन्हें पसंद करने लगा। शेरू ने कहा, जो कभी सबसे बड़े शरारती थे, वो आज जंगल के सबसे प्यारे कलाकार बन गए हैं। और इस तरह बबलू और चीकू ने सबको ये सिखाया, अगर हुनर को सही दिशा मिले तो शरारत भी हुनर बन जाती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि शरारती दिमाग अगर सही रास्ते पर चले तो वो सबसे उपयोगी और मनोरंजक बन सकते हैं।